हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू यश एंड नक्शी फैमिली ब्लॉग्स। तो आज हम आपको बताएंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में। हम इनकी सेवा किस तरह से करते हैं। गाइस, दो तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। कुछ लोग मंदिर में रखते हैं लड्डू गोपाल जी को, लेकिन हम इन्हें अपने साथ ही रखते हैं। मंदिर में नहीं बैठाया हमने। और जैसे जैसे हमारी सेवा हमसे हो पाती है, जितनी सेवा दिन में हम इनकी करते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम इनकी सेवा किस तरह से करते हैं। गाइस, सुबह उठ गए थे लड्डू गोपाल जी सो के, तो अब इनका हो गया है नहाने का टाइम। तो अब हम बताएंगे लड्डू गोपाल जी को हम किस तरह से नहलाते हैं। लड्डू गोपाल जी का नाइट सूट निकालेंगे। पहले हम लोग नाइट सूट में सोते थे लड्डू गोपाल जी। आपने देखा था नक्श के बर्थडे में दिखाया था कि नाइट सूट पहन के रेडी हो गए थे वो। तो अब हम इसको निकालेंगे और इनको हम नहलाएंगे। गाइस, हम इनको साफ जल और गंगा जल मिक्स करके नहलाते हैं डेली यूज में। 2-3 बूंद गंगा जल डाल देता है जितना तो फील हो। हाँ, थोड़ा सा गंगा जल और साफ जल डाल के इनको नहलाते हैं हम। और पंचामृत से हम नहलाते हैं इनको ओकेजन में, या जैसे इनका बर्थडे था या घर में कुछ फेस्टिवल होता है, किसी का बर्थडे है, तब लड्डू गोपाल जी नहाते हैं चन्नामृत से, पंचामृत से। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से हम नहलाते हैं। और नहीं कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी। सुबह हम उठने के बाद इनके भजन भी चलाते हैं। टीवी में, यूट्यूब पे चला देते हैं या फ़ोन में, जैसे भी अवेलेबल होता है उनको भजन सुनाते हैं। खुद भी सुनते हैं, बड़ा आनंद मिलता है सुबह के टाइम भजन चलाते हैं तो। और नहा चुके हैं लड्डू गोपाल जी। अब हम इनको, टॉवल है इनका लड्डू गोपाल जी का। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी 3 साल पहले आए थे। 25 मई को आए थे हमारे घर पे। तो हम इनका बर्थडे 25 मई को ही मनाते हैं। जन्माष्टमी पे तो जैसे पूरे सब लोग मनाते हैं उस तरह से ही करते हैं, बट हम इनका बर्थडे भी मनाते हैं अपने बच्चों की तरह। छोटे से हैं, अभी 3 इयर्स के हो चुके हैं। तो अब इनको हम पोंछेंगे अच्छे से धीरे धीरे, और फिर हम इनको करेंगे रेडी। ये लड्डू गोपाल जी की पाजेब ये पहने रखते हैं, चांदी की है, तो छुन छुन बजती रहती हैं। जैसे इनको नहलाते हैं, बैठाते हैं तो आवाज़ आती है लड्डू गोपाल जी की पायल की। और पहले पहनाएंगे हम इनको कच्छूर। जी हाँ गाइस, इनके सब वस्त्र मिलते हैं, बनियान, अंडरवियर, जो भी आप मार्केट में मिल जाते हैं अगर आप लेना चाहें तो। एक्चुअली बनियान हम लोगों को नहीं मिल पाए थे, लेकिन कच्छू मिल गए थे तो हमने ये ले लिए थे। अब कोशिश करेंगे वृंदावन जाएं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम हो गया गए नहीं हैं, तो अब जाएंगे तो कोशिश करेंगे, मिलेंगे तो लाएंगे इनके। और ये इनके कच्छू पहन लिया इन्होंने। अब इनको हम ड्रेस बनाएंगे येलो कलर की। आज पहनेंगे लड्डू गोपाल जी ड्रेस। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरे, गोविंद गोविंद गोपाल हरे, राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे, राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरे। आसन है इनके पास, 3-4 आसन है। इस पे बैठे थे, आज सोच रहे हैं इस पे बैठाते हैं इनको लड्डू गोपाल जी को। ये इनका भी हम लाए थे मार्केट से, और ये वाला हमने लिया था वृंदावन से जब हम गए थे लास्ट साल। ये हमने यहीं नोएडा से मार्केट में मिल गया था, वहाँ से ले लिया था, अच्छा लगा था हमें। अब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। इनको कितने सुंदर लग रहे हैं येलो ड्रेस में, स्मार्ट लग रहे हैं ना, देखिए।
अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में सबसे पहले हम इनको माला पहनाएंगे। ये माला बहुत अच्छी लगती है मुझे। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे इनके बाल, क्योंकि अगर पहले बाल लगा देते हैं तो माला थोड़ी छोटी रह जाती है। इसके बाद लगाएंगे हम इनके बाल। लड्डू जी के बालों में बहुत सुंदर लगते हैं लड्डू गोपाल। उसके बाद इनका मुकुट लगाएंगे। देखो कितना सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। ये भी हम वृंदावन से ही लेके आए थे इनका मुकुट। अब लगाएंगे इनके, पहनाएंगे इनको कड़े। गर्मियों में ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते इनका, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो हल्का फुल्का ही रखते हैं श्रृंगार। और दूसरा कड़ा बना देंगे। ये हो गए इनके कड़े। कानों में लड्डू गोपाल के हमने छोटे छोटे से बाली बनवाई थी गोल्ड की। ये काफ़ी दिन हो गए इनको, जब ये 6 मंथ के थे तभी हमने इनको पहना दी थी। तो हम डेली चेंज नहीं करते हैं, ये पहने रखते हैं। और ये लड्डू गोपाल जी की बांसुरी जो सबसे ज़्यादा प्रिय है इनको। मेरे को इनके हाथ में लगाना अच्छा लगता है बांसुरी। हाँ, पास में भी रख देते हैं काफ़ी लोग, बट मुझे हाथ में लगाना अच्छा लगता है। और बजा लेते हैं तो हमें भी सुनाई देता है, आवाज़ आती है। क्यों लड्डू जी? अब हम लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को चंदन का टीका। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग लगाते हैं। नहलाने के बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को मिश्री का भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद दूध, तो हम इनको जब उठते हैं जब भी पिला देते हैं, क्योंकि भूखे होते हैं, रात को भूख लगती है। तो नहाने के बाद हम इनको लगाते हैं मिश्री का भोग। फिर उसके बाद इनको खिलाएंगे हम नाश्ता जो भी बनेगा। आओ गोपाल जी, जो हम लोग खाते हैं खाना वही लड्डू गोपाल जी भी खाते हैं। भोग लगाते हैं उसका, फिर हम लोग खाते हैं उसको प्रसाद के रूप में। सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही हम भोग लगाते हैं, जो भी चीज़ घर में बनती है पहले, और उसके बाद हम लोग खाते हैं। सो कोई ऐसा इतना बर्डन नहीं है कि इनकी सेवा करना। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई बहुत काम बढ़ जाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, बहुत है। जैसे आप अपने बच्चों को करते हो वैसे इनका कर सकते हो। मेरे पास इतना है कि सबसे पहले इन्हें भोग लगा दो, फिर सब खा लो। कोई ऐसा ना स्पेशल बनाना है ना कुछ करना है, जो आप घर में खा रहे हो वो इन्हें खिलाओ, और मतलब ऐसे ही सेवा करो। और 2 टाइप से लोग करते हैं, जैसे शैली ने बताया अभी, कुछ लोग मंदिर में रखते हैं, कुछ लोग मंदिर में रखते हैं, और कुछ लोग इनकी सेवा करते हैं। तो ये अपना अपना बिलीफ है, कोई मंदिर में भी रख सकते हैं, कोई सेवा भी कर सकते हैं। तो हमने तो सेवा वाले लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। अगर हम रात में कहीं बाहर जाते हैं तो इन्हें साथ में लेके जाते हैं अपने, और वहाँ पर ही इन्हें, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं, सारे काम उसी तरह से करते हैं। और अगर दिन में ही कुछ देर के लिए जाना हो तो इनके पास इनके खाने पीने का सामान और पानी रख देते हैं, और 2-4 घंटे में, जितने टाइम में भी हमें वापस आना हो, घर में आ जाते हैं। और मतलब ये बिलीफ है अपना कि आप कैसे करोगे, ऐसे ये है। कोई फोर्सफुल कोई भी इसमें वो नहीं है, ये तो मन की श्रद्धा है ना। ये ढकोसलेबाजी हम ले जाते हैं। इनकी एक बास्केट है, कई बार हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर नहीं, मतलब पब्लिकली अपने घर जाना हो, शैली के घर जाना हो, तो हम ऐसे खुले में ही हाथ में ही ले जाते हैं, आसन में बिठा के। बट अगर कई बार ऐसा होता है हमें कहीं रेस्टोरेंट, मॉल या कहीं मार्केट में जाना पड़ गया मजबूरी में। गोपाल जी, हमारे लड्डू गोपाल जी जाते हैं हमारे साथ रेस्टोरेंट और मॉल भी जाते हैं। एक बार हम गए थे मॉल, तो काफी लोग हमको देख रहे थे कि ये क्या लिया हुआ इन्होंने। तो 2-4 लोग थे, तो उन्होंने बोला हमसे कि दिखाइए हमें, तो उन्होंने पैर छुए। तो बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसे लेके घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना सेवा होती है। तो ऐसा नहीं है गाइस, वो अपने मन की श्रद्धा है। हमको पसंद है ले जाना, और हमें अच्छा लगता है हर जगह ले जाना, तो हम ले जाते हैं। प्लास्टिक की बकेट रखी हुई है, इनकी जो टोकरी है वो प्लास्टिक की है, उसमें थोड़े थोड़े से छोटे होल्स हैं, वो कवर्ड हो जाते हैं, दिखते भी नहीं है बाहर किसी को। तो मतलब कई लोग को सोचते हैं क्या ढकोसला कर रहे हैं
भगवान मतलब इस तरह से लेके घूम रहे हैं, भगवान तो घर में ही रहने चाहिए। लेकिन ये किसी का, ये तो अपने मन की बात है। आपका मन जैसे करे आप करो, आपका मन करता है ले जाने के लिए मत ले जाओ, साथ में मन कर रहा है घर पे छोड़ने का घर पे छोड़ जाओ। वो क्या आपसे कुछ कह रहे हैं, भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, वो उनको तो सही है। कारपेट पे बैठे हैं तो लड्डू गोपाल भी कारपेट बैठे हैं। क्योंकि क्या है कि जब लड्डू जी मतलब कृष्ण जन्म था, कृष्ण की योनि में थे, कृष्ण जी थे, जन्म लिया था, तो वृंदावन की गलियों में मिट्टी में ऐसे ही घूमते थे, खेलते थे। तो जब अपने मन की श्रद्धा है, जब वो मिट्टी में खेल सकते हैं तो हमारे पास बराबर है, हमारे साथ भी बैठ सकते हैं। ठीक है, ईश्वर हैं, मानते हैं तो इनको आसन ऊंचा देना चाहिए। ये इनका स्टूल हमने बनवाया है, अलमीरा है, तो इनकी अलमीरा है, इसमें इनका सामान रहता है। तो जो दिखाएंगे आपको वीडियो में, एक दिन बनाएंगे इनकी वीडियो, कल परसों में दिखाएंगे आपको क्या क्या है। लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए हमने जितना हो सका हम जो इनके लिए लेके आ पाए। उसके बाद हम इनको बैठाएंगे अब इनकी स्टूल अलमीरा, इस पे बैठ भी जाते हैं और इस पे हमारे पास भी रहते हैं, हमारे करीब भी रहते हैं। तो इसलिए हम उनको आसन पे बैठा के इस पे बैठा देते हैं और यहाँ पे इनकी रख देते हैं प्लेट। लड्डू गोपाल जी को लगता रहता है भूख, तो ये लगाते रहते हैं भूख। उनका ना नहीं हो गई, रेडी हो गए, तैयार हो गए, छुन्नर हो गए हो। तो गाइज ये थी हमारी लड्डू गोपाल जी की सेवा। जैसे हमने बताया आपको, हम इतना ही जितनी श्रद्धा से कर पाते हैं उतना हमसे हो पाता है, उतने हम करते हैं। और बहुत से लोग जिस पे जितनी होती है उस हिसाब से कर लेते हैं। हम अपने मन से जितनी हो जाती है हम अपने मन से उतनी कर पाते हैं। और यही कहते हैं कि राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। हेलो गाइस, राधे राधे। अभी आपने देखा कि हमने लड्डू गोपाल जी को मिला के तैयार किया और अब हम बताएंगे आपको एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। मैं और ये भी एकादशी का व्रत रखते हैं दोनों। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि को सबसे बड़ी तिथि माना गया है। तो हम लोगों ने व्रत ये पिछले साल 1 साल हो जाएगा तब से शुरू किया था, निर्जला एकादशी से। बड़ी एकादशी से इस व्रत का शुरुआत करते हैं। जैसे देवउठानी एकादशी हो गई और निर्जला एकादशी हो गई और आंवला एकादशी हो गई। ये 3-4 एकादशी बड़ी मानी जाती है। इससे हम इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। जैसे आप रहा जाए वैसे रख सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग बिना कुछ खाए पिए खाली फल पे रहते हैं। बहुत से व्रत का नमक खा के, जैसे हम नवरात्रों में खाते हैं उस तरह से ही फलाहार खा के रहते हैं। तो हम पे नहीं रहा जाता नमक बिना खाए, तो हम लोग फलाहार खा के व्रत पूरा करते हैं। और निर्जला एकादशी से हमने शुरू किया था, तो उस दिन तो हमने निर्जला ही व्रत किया था, पानी भी नहीं पिया था। तो अभी जो अगली एकादशी है वो निर्जला एकादशी आने वाली है। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। और आज है 5 जून, कल 6 जून है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि 5 को हम व्रत रखें एकादशी का या 6 को रखें। अपरा एकादशी का कंफ्यूजन। हाँ, अपरा एकादशी का ही 6 को रखें या 5 को रखें। लेकिन गाइस क्या है कि जो 5 तारीख को अपरा एकादशी है उसमें एकादशी में 10वीं तिथि मिक्स है। तो बोलते हैं कि 10वीं के साथ जो एकादशी होती है उसको हम अवॉइड करना चाहिए। और 10वीं एकादशी के साथ ना करके एकादशी और द्वादशी तिथि का जो एक तिथि होती है उसको हमें व्रत रखना चाहिए। मान लो जैसे एकादशी और 10वीं तिथि आ रही है तो हमें वो व्रत नहीं रखना। एकादशी और द्वादशी में जो तिथि आ रही है हमें वो व्रत रखना चाहिए। तो जैसे कल 6 तारीख को 6, 10वीं एकादशी और द्वादशी तिथि, तो हम लोग कल रखेंगे। पहले हमने सोचा कि याद रखना है, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने डिसाइड किया
कि हम अब कल रखेंगे द्वादशी और एकादशी तिथि। सुबह 5:15 या 6:15 6 जून को जो अपना एकादशी है वो 6:20 तक ही है सुबह। तो हमें सुबह पूजा भी जल्दी तो करनी पड़ेगी। सुबह हमें नहा के 6:20 से पहले ही हमें पूजा पाठ अपना पूरा करना पड़ेगा, जैसे भी हमें विधि आती है उसके बाद। और क्या है कि आपको पता है भी हो शायद, लेकिन मैं अपने शब्दों में अपना एकादशी तिथि की कथा सुनाना चाहती हूँ आपको। ये एकादशी 6 जून को जो आपको करनी है अपना एकादशी, वो है इसमें भगवान विष्णु कृपा दिलाने वाली कथा है ये। तो जैसे हम हर महीने की कथा करते हैं, तो इसमें क्या है कि अपना एकादशी में महीध्वज नामक एक राजा थे और उनके छोटे भाई थे ब्रजध्वज। तो महीध्वज ने जो राजा थे उन्होंने अपने छोटे भाई महीध्वज का वध कर दिया। नहीं, छोटा भाई बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। छोटा भाई बड़े भाई से ईर्ष्या करता था और ईर्ष्या में उन्होंने अपने बड़े भाई का वध कर दिया। और वध करने के बाद उन्होंने उनका वध करने के बाद विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको दफना दिया, दफना दिया। तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उस पीपल के पेड़ से पीपल के पेड़ पे उनकी आत्मा रहने लगी और मार्ग से गुजरने वाले व्यक्तियों को वो आत्मा बहुत परेशान करने लगी। तो जो भी उस पीपल के पेड़ से गुजरता था नीचे से, तो वो आत्मा उस लोगों को कष्ट पहुंचाती थी। उनके कष्ट के निवारण के लिए उन्होंने पंडितों से पूछा कि ये ऐसा क्यों होता है कि जो भी व्यक्ति इस पेड़ के नीचे से निकलता है, गुजरता है, तो वो परेशान रहता है। तो पंडितों ने बताया इसका उपाय कि उधर से एक ऋषि, ये स्टोरी उधर से एक ऋषि जा रहे थे और उन्होंने देखा कि इस पीपल के पेड़ पे प्रेत आत्मा रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको पूजा पाठ करी और अपना एकादशी का व्रत किया, जिससे उन राजा की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये कथा इस प्रकार है। अपना एकादशी के दिन जो भी पूजा पाठ करता है उनकी आत्मा मतलब सीधे स्वर्ग में प्रस्थान करती हैं और उन्हें सुख शांति मिलती है। प्रेत आत्मा होते हैं जिनका मतलब लोग विधि विधान से फिर अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। जैसे हिंदुओं में प्रथा है कि हम व्यक्ति की अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करते हैं। जैसे वो उनको अग्नि प्रज्वलित करके उनको स्वर्ग में पहुंचाते हैं। तो जैसे उन्होंने नहीं किया ऐसा और उनको दफना दिया, तो उनकी आत्मा वो घूमती रही, उनको मुक्ति नहीं मिली। तो सो गाइस, ये कथा में बताया गया है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को कैसे उनका ज्वलन ईर्ष्या जो उनके अंदर थी उसे खत्म करने के लिए ऐसा किया। लेकिन गाइस, हम तो 6 जनवरी को ही इस व्रत को रखने वाले हैं, कल ही करने वाले हैं। तो कोशिश यही रहेगी जितना हमसे हो पाए हम उतना अपनी श्रद्धा से जैसे करते हैं वैसे ही करें। तो आपको भी अगर ये व्रत रखना है या आप रखते हैं, तो आपको भी अगर ये कन्फ्यूज़न है कि हम 5 को रखें या 6 को रखें, तो हमारे मतलब हम कहना चाहते हैं कि आप 6 को ही करें। वैष्णव एकादशी 6 तारीख को है, 6 को एकादशी और द्वादशी का मिलन है, तो उसको आप रखें। द्वादशी में जो एकादशी आती है उसका अधिक महत्व माना जाता है। और अगर आप एकादशी का व्रत भी न रख पाए तो कम से कम ये कथा जरूर सुने, इससे भी मतलब बहुत लाभ मिलता है। पुण्य मिलेगा आपको, कथा सुनने और सुनाने वाले को भी मिलता है। व्रत ना रखने के बाद भी अगर आप कथा करेंगे, कथा पढ़ने से भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना व्रत से मिलता है। तो अगर आप व्रत नहीं रखते हैं या नहीं हो पाता है आपसे, तो आप व्रत की कथा जरूर करें और ये आपको सुख शांति स्मृति प्रदान करे। यही हमारी इच्छा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।